हम अक्सर अपनी परिस्थितियों, अपनी गरीबी या अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को कोसते हैं। हमें लगता है कि हमारे हालात बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान और दुनिया के महान लोग कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, लेकिन केवल एक विचार ने और एक सही मार्गदर्शन ने उसे एक सफल व्यापारी में बदल दिया। ये कहानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्म के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। भाग 1। एक भिखारी की सीमित दुनिया। किसी शहर के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। उसका जीवन बस इसी धुरी पर घूमता था। सुबह उठना, स्टेशन पर आना, आती जाती ट्रेनों के यात्रियों के सामने हाथ फैलाना और गिड़गिड़ाकर कुछ सिक्के मांगना। वो खुद को दुनिया का सबसे लाचार इंसान मानता था। उसे लगता था कि मांगना ही उसका धर्म है और देना लोगों का काम। एक दिन रोज की तरह वो अपना काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सूट बूट पहने बहुत ही प्रभावशाली और अमीर दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति एक बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन लग रहा था। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, ये आदमी बहुत रईस लगता है। अगर मैं इससे मांगूंगा तो ये मुझे चिल्लर नहीं बल्कि बड़े नोट देगा। उम्मीद से भरकर वो उस व्यापारी के पीछे दौड़ा और उससे भीख मांगने लगा। लेकिन उस व्यापारी ने जो किया वो भिखारी की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। व्यापारी रुका, उसने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और कड़े शब्दों में कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ये सुनकर सकपका गया। उसने दीनता से कहा, साहब, मैं तो एक मामूली भिखारी हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है। व्यापारी ने उसकी आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने उस भिखारी की नींव हिला दी। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन, गिव एंड टेक के नियम में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ होगा तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे पाऊंगा। इतना कहकर व्यापारी अपनी ट्रेन में चढ़ गया और वहां से चला गया। भाग 2। आत्ममंथन और परिवर्तन की शुरुआत। व्यापारी तो चला गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के कानों में गूंजते रहे। वो रात भर सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं केवल मांगता हूं, बदले में समाज को कुछ देता नहीं हूं। ये उसके जीवन का पहला पल था जब उसने खुद को लाचार की जगह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह देखना शुरू किया। उसने सोचा कि मैं गरीब हूं, लेकिन क्या प्रकृति ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो मैं दूसरों को दे सकूं? 2 दिन तक वो इसी उधेड़बुन में रहा। तीसरे दिन वो स्टेशन के पास बैठा था कि उसकी नजर पास की झाड़ियों में खिले हुए जंगली फूलों पर पड़ी। वे फूल बहुत सुंदर और ताजे थे, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता था। भिखारी के दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल दूं। भाग 3। भिखारी से सौदागर बनने का सफर। अगले दिन से उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने ढेर सारे फूल तोड़े और स्टेशन पर पहुंच गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो हाथ जोड़कर धन्यवाद करता और बदले में उस व्यक्ति को एक सुंदर फूल दे देता। ये एक चमत्कार जैसा था। लोग जो पहले उसे दुत्कारते थे या नजरअंदाज करते थे, अब उसके हाथ से फूल लेकर मुस्कुराने लगे। लोगों को लगा कि वे उसे भीख नहीं दे रहे बल्कि फूल खरीद रहे हैं। ये भीख अब व्यापार में बदल चुकी थी। लोग खुश होकर उसे ज्यादा पैसे देने लगे। भिखारी ने महसूस किया कि जब वो कुछ दे रहा है तो उसका भी आत्मसम्मान बढ़ रहा है। वो अब गिड़गिड़ा नहीं रहा था बल्कि लेन देन कर रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, ताजे फूल तोड़ता और दिन भर उन्हें बांटता। जिस दिन फूल खत्म हो जाते उस दिन उसे पैसे मिलने भी बंद हो जाते। उसने ये प्रत्यक्ष देख लिया कि दुनिया का नियम ही गिव एंड टेक है। भाग 4। पहचान का बदलना, आइडेंटिटी शिफ्ट। कुछ समय बाद वही लंबा व्यापारी दोबारा उसी स्टेशन पर आया। भिखारी उसे पहचान गया। वो दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने व्यापारी को कुछ ताजे फूल दिए और कहा, आपने कहा था कि लेन देन होना चाहिए। आज मैं आपको फूल दे रहा हूं, अब आप मुझे पैसे दे सकते हैं। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दिए और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। व्यापारी फिर ट्रेन में बैठकर चला गया, लेकिन इस बार वो भिखारी के अंदर एक आग लगा गया था। पिछली बार उसने उसे नियम सिखाया था, इस बार उसने उसे एक नई पहचान दी थी। भिखारी ने आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। उस दिन के बाद वो भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। भाग 5। 6 महीने बाद सफलता का शिखर। करीब 6 महीने बाद उसी स्टेशन से गुजरती हुई एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में 2 लोग आमने सामने बैठे थे।
दोनों ने बेहतरीन सूट बूट पहन रखे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे को देखा और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति, वही पुराना व्यापारी, ने कहा, नहीं, मुझे लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। व्यापारी हैरान हुआ। तब उस व्यक्ति ने याद दिलाया, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में लेन देन का नियम सिखाया था और दूसरी मुलाकात में व्यापारी कहकर बुलाया था। व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, तुम? लेकिन तुम तो भीख मांगते थे, आज ये सूट बूट और ये सब कैसे? पूर्व भिखारी, अब व्यापारी, ने अपनी सफलता का राज खोला। साहब, आपने उस दिन मुझे सिर्फ शब्द नहीं कहे थे, आपने मेरा नजरिया बदल दिया था। मैं हमेशा खुद को लाचार भिखारी समझता था, इसलिए मेरी हरकतें भी वैसी ही थीं। लेकिन जिस दिन आपने मुझे व्यापारी कहा, मैंने खुद को एक व्यापारी की नजर से देखना शुरू किया। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। मैंने उन पैसों को जोड़ा और फूलों का बड़ा कारोबार शुरू किया। आज मैं शहर का एक बड़ा फ्लावर मर्चेंट, फूलों का व्यापारी हूं और दूसरे शहर में बिजनेस डील के लिए जा रहा हूं। भाग 6। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? डिटेल्ड लेसन्स। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सफलता का एक ब्लूप्रिंट है। इससे हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। 1. प्रकृति का नियम, पहले देना सीखें, लॉ ऑफ गिविंग। ब्रह्मांड का नियम है कि आप खाली हाथ कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। किसान को फसल काटने के लिए पहले बीज बोना पड़ता है। उसी तरह जीवन में सफलता, पैसा या सम्मान पाने के लिए पहले आपको समाज को वैल्यू देना होगा। भिखारी जब तक सिर्फ मांग रहा था, वो गरीब था। जब उसने मूल्य देना शुरू किया तो धन अपने आप आने लगा। 2. आत्म छवि का महत्व, पावर ऑफ सेल्फ इमेज। आप दुनिया को नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को देखने का नजरिया नहीं बदलते। जब तक वो खुद को भिखारी मानता था, उसका व्यवहार गिड़गिड़ाने वाला था। जैसे ही उसने खुद को छोटा व्यापारी माना, उसने मेहनत शुरू की। जब उसने खुद को सफल व्यापारी मान लिया तो उसने सूट बूट पहना और बड़ा रिस्क लिया। हम अपनी औकात से बड़ा कभी नहीं बन सकते, इसलिए अपनी सोच को हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से बड़ा रखिए। 3. अवसर हर जगह हैं, अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर। फूल हमेशा से वही थे, स्टेशन भी वही था, लोग भी वही थे। लेकिन भिखारी को सफलता तब मिली जब उसने उन्हीं संसाधनों, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना सीखा। हम भी अक्सर रोते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, जबकि जरूरत सिर्फ एक नए विचार, आइडिया की होती है। 4. शब्दों का जादू। उस व्यापारी के एक वाक्य, तुम भी एक व्यापारी हो, ने भिखारी के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को बदल दिया। हमें भी अपने आसपास के लोगों और खुद अपने लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निष्कर्ष, दोस्तों, वो भिखारी हम सबके अंदर है। हम भी कई बार किस्मत से, भगवान से या सरकार से सिर्फ मांगते रहते हैं, नौकरी मांगते हैं, सुख मांगते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, उसी दिन से हमारी तरक्की शुरू हो जाएगी। सफलता आपके बाहर नहीं, आपकी सोच के भीतर है। अपनी सोच बदलिए, खुद को एक विजेता मानिए और दुनिया को कुछ ऐसा दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है। यकीनन एक दिन आप भी उस भिखारी की तरह अपनी किस्मत की ट्रेन के ड्राइवर बन जाएंगे। सोच बदलो और देखो कैसे ये पूरी कायनात तुम्हें वो देने में जुट जाती है जिसके तुम हकदार हो।